नांगल मुबारकपुर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर हुए 8 करोड़ के घोटाले पर ग्रामीणों को कार्रवाई का इंतजार धरातल पर नहीं है। गांव में गर्ल स्कूल सरपंच ने मिली भगत कर मिट्टी टलवाने के नाम पर निकाल लिए 5 लाख रुपए। शिकायत हुई तो स्कूल को तलाशने में जुटे अधिकारी स्कूल से अलग अलग भी फर्जी जॉब कार्डों के नाम लगभग 8 करोड़ रुपए का घोटाला आरटीआई में खुलासा हुआ है। ग्रामीणों को शिकायत के बाद कई वर्ष बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि नूंह जिले के नकीना खंड के गांव नांगल मुबारकपुर गांव में एक मामला सामने आया, जहां नांगल मुबारकपुर गांव के पूर्व सरपंच पर आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों से मिली भगत कर गांव में गर्ल स्कूल के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए मिट्टी डलवाने के नाम पर पंचायती खाते से निकाल लिए गए, जबकि गांव में धरातल पर गर्ल स्कूल ही नहीं है। अब शिकायत लगने पर अधिकारी गांव में गर्ल स्कूल ढूंढने में जुट गए हैं। इतने नहीं, पूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत में फर्जी जॉब कार्ड व अन्य विकास के नाम पर लगभग 8 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए जरा। आप देख रहे हैं पूनहाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। गांव कौन सा? गांव नांगल मुबारकपुर है। विकास कार्यों में, पंचायती विकास कार्यों में धांधलेबाजी और घोटाले का आरोप है, क्या कुछ मामला है? इसका जो है, ये सर जो सरपंच है ये कंटिन्यू मतलब 2 बार सरपंच रह चुका है। प्रेजेंट टाइम में भी सरपंच यही है। इसकी कहानी क्या है कि जी इसमें जो मामला आज तक इसने पूरी 10वीं साल लग रही है इसका सरपंची करते हुए। गांव का जो सरपंच पंच होता है वो सबका जो है, सबका पूरा गांव का विकास करना चाहिए उसे, लेकिन उसको आज तक यही पता नहीं है कि विकास क्या चीज़ होती है। उसने जो भी आज तक मामला किया है बस सिर्फ उसको जो रास्ते मतलब उनका जिनका पैसा भी ले रखा, वो रास्ते पर धरातल पर जो रास्ते बने ही नहीं है उनका भी उनको पैसा ले रखा उन्होंने। मतलब इतना बड़ा घोटाला मैंने आज तक पूरी मेवात में कहीं देखा नहीं जितना बड़ा घोटाला इसने कर दिया। शिकायत में जिक्र किया गया है गांव में गर्ल स्कूल नहीं है, उनके नाम पे 5 लाख रुपए घोटाला। हाँ जी बिल्कुल, ये सच है। इसकी हमारा पूरा गांव तस्दीक भी करता है और मैं भी बताता हूँ कि इसने वास्तव में ये घोटाला कर रखा है। और गांव में आज तक ना तो कोई गर्ल स्कूल है और गर्ल स्कूल के नाम से पैसे भी ले रखे हैं। ऐसे तो कई मामले हैं, मतलब वहाँ हमारे जो तालाब है उसके जो साथ में निकट में जो ईदगाह है उसका भी हमें मालूम चला है कि उसका भी पैसा इन्होंने जो है इस्तेमाल कर रखा है, उसका पैसा सरकार इनको दिया है। अभी तक जांच कहाँ तक पहुँची? काफ़ी दिन शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक जांच कहीं तक नहीं पहुंची जी। हमारा तो मानना ये है कि जी हमारा जो मानना है कि आज तक इसके खिलाफ ना तो कोई मामला आज तक ये सामने नहीं आता। हमें तो यही पता नहीं चल रहा कि इतने दिन से मतलब शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक यही पता नहीं चला कि शिकायतकर्ता क्या कर रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके पास। और आज तक जितने भी रास्ते गांव में, इतना बुरा हाल किसी रास्ते का नहीं है, जबकि हमारा गांव आदर्श गांव में आता है। आदर्श गांव का ये मकसद नहीं होता कि उसमें रास्ते भी, पैदल चलने के लिए रास्ते भी नहीं है। गाड़ी से तो क्या करें, पैदल भी रास्ता, मस्जिद में अंदर जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए भी दिक्कत होती है। इतने बड़े कीचड़ कादू में निकलना पड़ता है होके। क्या नाम है जी? जुबैर जी मेरा नाम। गाँव कौन सा? नांगल मुबारकपुर। शिकायत लगाई है, क्या कुछ मामला है? मामला ये है जनाब कि मैंने सरपंच खिलाफ आरटीआई लगाई थी 2019 में, जिनका रिकॉर्ड लिया। रिकॉर्ड लेने के बाद में तो इन्होंने जो 18-19 में आदमी एक्सपायर हो गए उनके मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लगाए हैं। मैंने काफ़ी कंप्लेंट किए जी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और 21-22 में वो मजदूरी कर रहे हैं, वो एक्सपायर आदमी। एक रास्ता 3 योजनाओं से बना दिखा दिया। और जो रास्ते बनाए हैं ना, ये का 30 रास्ते हैं जो बनाए नहीं हैं। कोई आरएम से बना दिखा दिया, कोई WBM बना दिखा दिया, कोई इंटरलॉकिंग टाइल्स से बना दिखा दिया, लेकिन काम मौके पर कुछ नहीं है। कागजों में काम है, बाकी धरातल पर काम नहीं है। कितने रुपए का? 8 करोड़ घोटाला है जिसमें। और मैंने 6 विंडो लगाई थी। मनरेगा लोकपाल ने बुलाया, उसने कहा कि भाई आप इसे की जांच ये लिखो इसमें, मैं मनरेगा लोकपाल से कराना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया जी। 2023 में 6 विंडो लगाई थी, उसकी इंक्वायरी अब आके हुई है जी। ये कुछ दिन पहले आया था लोकपाल खुद, उसने सरपंच से बातचीत करके रास्ते में से अधूरा चला गया। फिर बोला जी ये रास्ता यहाँ झगड़ा हुआ आशंका, इसलिए मैं जा रहा हूँ, जियो टैक्स से कराऊंगा, टीम गठित करूंगा। उसके बाद 6 महीने में 24 तारीख को फिर टीम आई है, जो उसने टीम गठित की है। मैंने DC साहब से मिला हूँ, उसने इनकी खिंचाई की है।
तब जाके ये लोग आए हैं। तो यानी बच्चू सिंह एसडीओ ने मेरे को फ़ोन किया, भाई कहाँ हो? मन की जी मैं तो अलवर हूँ। नो भाई काम था, मैंने बताओ। नो चल कोई मैं मिल लूँगा मैं आपसे कल परसों में। मैंने मिल लेना जी। उसके बाद इसने मुझे फ़ोन नहीं किया। इसकी टीम 24 तारीख को यहाँ आई, आके सरपंच का जो ठेकेदार है कार्यकर्ता, उसको लेके चुप में इंक्वायरी कर रहे थे। मैंने इनसे कहा, मन की जी मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो जई और वो BDO साहब और वो ग्राम सचिव, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस चीज़ की, आप हम कंप्लेंटर को बुलाएं, हम तो खुद इसको बुला कर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आधे रस्तों की उन्होंने इंक्वायरी करी, आधों के बाद में पहुंचा हूँ। तो रास्ते जो दिखाए हैं सारे, किसी पे कोई काम नहीं है, फावड़े से खोद के दिखाया है, सब चीज़ दिखाया उनको, वीडियो भी लिया उन्होंने। मैंने जियो टैग से करो भाई इसको। तो ये मामला है जी। बाकी इसमें कार्रवाई कोई नहीं है। मैं फिर ब्लॉक गया हूँ, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो इसमें? तो वहाँ वो अधिकारी तो मिले नहीं, और मिला थे। उसने कहा था भाई ये तो इसमें 10-15 लाख का रिकवरी डालने की सोच रहे हैं। मैंने 10-15 लाख की रिकवरी क्यों है? इसमें तो 1 करोड़ 26 लाख की रिकवरी होनी चाहिए। धरातल जो काम ही नहीं है मौजूदा, तो कैसे डाल दोगे? सारे सबूत मौजूद हैं, सब कुछ दिखाया। रास्ते सारे खराब हैं जी, आपको वीडियो दिखाई तो हमने, सारे रास्ते खराब है। मांग ये है जी इस भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ FIR लॉन्च हो, और इस पे 8 करोड़ जो घोटाला है इसकी पूरी रिकवरी डलनी चाहिए इस पे, और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं इनको सबको खिंचाई होनी चाहिए। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। गांव कौन सा? गांव नांगल मुबारकपुर है। विकास कार्यों में, पंचायती विकास कार्यों में धांधलेबाजी और घोटाले का आरोप है, क्या कुछ मामला है पूरा? इसका जो है ये सर जो सरपंच है ये कंटिन्यू मतलब 2 बार सरपंच रह चुका है। प्रेजेंट टाइम में भी सरपंच यही है। इसकी कहानी क्या है कि जी इसमें जो मामला आज तक इसने पूरी 10वीं साल लग रही है इसका सरपंची करते हुए। गांव का जो सरपंच पंच होता है वो सबका जो है सबका पूरा गांव का विकास करना चाहिए उसे, लेकिन उसको आज तक यही पता नहीं है कि विकास क्या चीज़ होती है। उसने जो भी आज तक मामला किया है बस सिर्फ उसको जो रास्ते मतलब उनका जिनका पैसा भी ले रखा वो रास्ते पर धरातल पर जो रास्ते बने ही नहीं है उनका भी उनको पैसा ले रखा उन्होंने। मतलब इतना बड़ा घोटाला मैंने आज तक पूरी मेवात में कहीं देखा नहीं जितना बड़ा घोटाला इसने कर दिया। शिकायत में जिक्र किया गया है गांव में गर्ल स्कूल नहीं है, उनके नाम पे 5 लाख रुपए घोटाला। हाँ जी बिल्कुल ये सच है। इसकी हमारा पूरा गांव तस्दीक भी करता है और मैं भी बताता हूँ कि इसने वास्तव में ये घोटाला कर रखा है। और गांव में आज तक ना तो कोई गर्ल स्कूल है और गर्ल स्कूल के नाम से पैसे भी ले रखे हैं। ऐसे तो कई मामले हैं। मतलब वहाँ हमारे जो तालाब है उसके जो साथ में निकट में जो ईदगाह है उसका भी हमें मालूम चला है कि उसका भी पैसा इन्होंने जो है इस्तेमाल कर रखा है, उसका पैसा सरकार इनको दिया है। अभी तक जांच कहाँ तक पहुँची? काफ़ी दिन शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक जांच कहीं तक नहीं पहुंची जी। हमारा तो मानना ये है कि जी हमारा जो मानना है कि आज तक इसके खिलाफ ना तो कोई मामला आज तक ये सामने नहीं आता। हमें तो यही पता नहीं चल रहा कितने दिन से मतलब शिकायतकर्ता शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक यही पता नहीं चला शिकायतकर्ता क्या कर रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके पास। और आज तक जितने भी रास्ते गांव में इतना बुरा हाल किसी रास्ते का नहीं है, जबकि हमारा गांव आदर्श गांव में आता है। आदर्श गांव का ये मकसद नहीं होता कि उसमें रास्ते भी पैदल चलने के लिए रास्ते भी नहीं है। गाड़ी से तो क्या करें, पैदल भी रास्ता मस्जिद में अंदर जाने के लिए नमाज पढ़ने के लिए भी दिक्कत होती है। इतने बड़े कीचड़ कादू में निकलना पड़ता है होके।